श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जय माता दी। आप लोग को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके घर परिवार पर अपना आशीर्वाद बना के रखे। तो चैत्र नवरात्रि के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि चैत्र नवरात्रि शुरू किस दिन से हो रहा है और ख़त्म किस दिन हो रहा है, और इसका शुभ मुहूर्त क्या है कलश स्थापना करने का, और हमें माता रानी की पूजा कैसे करनी है। तो मैं आपको बता दूं कि चैत्र नवरात्रि जो है वो 30 मार्च से शुरू हो रहा है और 6 अप्रैल को ख़त्म हो जाएगा। और इसकी कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक का रहेगा। और इसका एक अभिजीत मुहूर्त होता है, जिसे किसी कारणवश अगर हम 6:13 पर अगर वो वाला मुहूर्त पे हम कलश स्थापना नहीं कर पाए हैं तो एक अभिजीत मुहूर्त होता है जो भी बहुत ज़्यादा ही उत्तम माना जाता है, तो हम उस समय में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो 12:01 से शुरू हो रहा है और 12:50 पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये है शुभ मुहूर्त। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कलश स्थापना करना कैसे है। तो कलश स्थापना करने के लिए आप जहाँ पर कलश स्थापना करेंगे उस रूम को पूरा अच्छे से साफ कीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर चौकी लगाइए, और चौकी का विशेष रूप से आप ये ध्यान रखिए कि इसका मुख जो हो चौकी का वो पूर्व दिशा की ओर हो। उसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख रखना है। उसके बाद चौकी बिछा लेना है। चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाना है, और लाल कपड़ा बिछा के आपके घर में माता रानी की कोई मूर्ति हो या फिर माता रानी की कोई फोटो हो तो हमें उसको स्थापित करना है। तो उसको स्थापित करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि चावल लेने हैं, और चावल जो है वो खंडित ना हो, पूरा अक्खा चावल रहना चाहिए, जिसको हम अक्षत भी बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले चौकी पर थोड़े से लेयर में उसको रख देने हैं। उसके बाद माता रानी की मूर्ति या फिर फोटो है उसको आपको वहाँ पे रख देना है, तो माता रानी स्थापित हो जाएंगी। उसके बाद आपको कलश की स्थापना कैसे करनी है। तो कलश की स्थापना करने के लिए आपके घर में कोई भी पात्र है, मिट्टी का हो, कांसे का हो, तांबे का हो, किसी का भी है, तो आप वो पात्र को ले लीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आप मौली बांधिए, मौली बांध लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर स्वास्तिक भी बनाना है। उसके बाद कलश में सबसे पहले आपको गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद आपको उसमें जल डालना है, और जल उतना रहना चाहिए कि जो भी कलश आपने लिए हैं उसके कंठ तक आए। उसके बाद आपको उसमें हल्दी की गांठ डालनी है, चावल डालनी है जो कि खंडित ना हो। उसके बाद आपको उसमें सुपारी डालना है, लौंग डालना है, इलायची डालना है और फूल डालना है। आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि 5 कोई भी ऐसी चीज़ है जो उसे हम कलश में डालना है। उसके बाद उसके ऊपर में आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते, आप दोनों पत्ते में से किसी भी पत्ते को डाल सकते हैं कलश के ऊपर है। उसके बाद कोई भी उसके ऊपर का जो ढक्कन है आपको वो रख देना है, और ढक्कन भी रख रहे हैं तो ढक्कन भी खाली नहीं रहना चाहिए। तो ढक्कन में भी जो खंडित चावल ना हो वो चावल को आप पहले रखें। उसके बाद आपको उसके ऊपर नारियल रखना है। तो नारियल रखना है तो एक आपको नारियल लेनी है, वो भी जटा वाली नारियल लेनी है, और जटा वाली नारियल में भी आपको कलावा लपेटना है। और कलावा के साथ साथ हो सके तो अगर लाल कपड़े का कोई वस्त्र है तो आप उसको भी लपेट लीजिए। लपेट के उसके बाद आपको उसमें भी कुमकुम से टीका लगाना है। टीका लगाने के बाद आप नारियल में कलावा लपेट रहे हैं तो कलावा हमें 9 बार लपेटनी है। कलश के ऊपर में जो प्लेट रखे हुए हैं चावल से भरा हुआ, आपको वह जो लिए हैं नारियल की जटा उस पे रखनी है, और नारियल का मुख हमारी तरफ होनी चाहिए। और कलश स्थापना करेंगे तो हमेशा ये ध्यान रखें कि माता रानी के दाएं तरफ होना चाहिए। शेर का मुख जिधर रहता है शेर के मुख की तरफ होना चाहिए। उसके बाद आपको कलश स्थापना करनी है। तो कलश स्थापना करने के समय कलश में क्या क्या डालना है मैं आपको उसके बारे में पहले बताई। उसके बाद देखिए कलश जहाँ पर हम स्थापित करेंगे वहाँ पे हमें थोड़े अष्टदल कमल अगर चावल से आप बना सकते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं बनाए हैं अष्टदल कमल तो थोड़ा सा चावल रख के और आप वहाँ पर कलश रख सकते हैं। तो ऐसे हम कलश स्थापना करेंगे। नवरात्रि में जौ का बहुत ज़्यादा ही विशेष महत्व होता है, तो जौ आपको ज़रूर उगाना है। घर में कोई भी मिट्टी का अगर कोई जौ जैसा कलश है तो चलेगा, और अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा भी किसी में भी आप थोड़ा सा उसमें रेत डाल लीजिए, थोड़ा मिट्टी डाल लीजिए और जो आप उसमें डाल दीजिए।
जौ को पूरा अच्छे से मिक्स कर देना है, मतलब उसमें मिला देना है अच्छे से, और उसमें आप थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहिएगा, तो जौ जो है वो अंकुरित हो जाएगा। तो आपको जौ का भी विशेष ध्यान रखना है और जौ भी ज़रूर लगाना। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो मेरा पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी। माता रानी आप सभी पर आशीर्वाद अपना बना के रखे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।